चलिए, कितने लोग डेमो देखना है? डेमो देखना है ना? चलिए, डेमो में तो ये होता है ना कि मुझे पढ़ाने आता है कि नहीं आता है, ये चेक करोगे आप। तो कुछ क्वेश्चन तो पूछोगे ना मेरे से, कुछ पूछो जो मेरे को लगे कि मतलब मैं जवाब दे लूंगा तो ठीक है, पढ़ाने आता है। लेकिन मैं अभी फिर भी बोलूं एक चीज कि डेमो देखना जरूरी है मेरे साथ, क्योंकि जो तुम पढ़ के आए हो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। तुम अभी तक क्या क्या पढ़ के आए हो? सोचो, इंग्लिश में तुम्हारे मैथ्स का क्लास हुआ, आज रीजनिंग का क्लास हुआ होगा, चलो व्हाटएवर। तुम्हारे मैथ में तुमने क्या क्या पढ़ा है, उसका कितना यूज हो रहा है? इंग्लिश में तुम अभी तक क्या क्या जानते हो, मैं मान के चलता हूं। मैथ में ये आता होगा ना, आपने जो बोला मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरा वो डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये सब चीजें आपको आती हैं, मतलब आपको सिंप्लीफाई करने आता है। क्वेश्चंस अगर एक लेवल का दिया जाए तो बन जाता है। तो वैसे इंग्लिश में हमारे पास क्या क्या है वो मैं जानना चाहूंगा। क्या क्या है आपके पास अभी? क्योंकि देखो, ये 2 3 4 दिन, जितने दिन भी आपको डेमो देखना है, आपको ये एस्टेब्लिश करना है कि जिस काम के लिए आए हो वो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और ये तुम अपने ज्ञान से तो नहीं देख पाओगे। अगर इतना ज्ञान होता आपको, अच्छा, जो जज करता है उसको एक्सपर्ट होना चाहिए कि नौसिखिया होना चाहिए? तो आप लोग अगर जज करने मेरे को बैठे हो तो एक्सपर्ट लेवल पे तो होगे तो आप लोग। तो फिर मुश्किल ये है कि तुम उन चीजों को सुनने आए हो कि कुछ झूठ झूठ बातें मैं बोलूंगा, मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, मैं एकदम जिसको पढ़ाता हूं उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये तो सब फालतू फालतू की बातें हैं। रिजल्ट कोई टीचर देता नहीं है, हकीकत ये है, रिजल्ट कोई टीचर नहीं देता। अगर टीचर में औकात होता रिजल्ट देने का तो वो सारे लड़कों का दे देता ना। 2 4 लोगों का कैसे कैसे देता है? वो 2 4 लड़के वो होते हैं जिन्होंने, टीचर कैपेबल हो सकता है, बट वो जो उस डायरेक्शन को फॉलो करे, उसका ठीक हो जाए, वो अपना रिजल्ट दे लेगा। पढ़ने वालों का रिजल्ट आता है, टीचर का रिजल्ट नहीं आता। आप ये ध्यान रखो, आपके पूरे पेपर में इंग्लिश के, चाहे आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम कोई भी और रीजनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चंस 3 चीजों से ही जुड़े होते हैं। एक, अंडरस्टैंडिंग से, मतलब भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा, ग्रामर से। और तीसरा, वर्ड पावर से। यही 3 चीजों से क्वेश्चन जुड़ते हैं। आपके दिमाग में अगर कुछ क्वेश्चंस का टाइप हो तो आप देखो तो इन्हीं तीनों चीजों से जो कभी सिनोनिम एंटोनिम पूछेगा, कभी फिलर पूछेगा, कभी क्लोसेस पूछेगा, वो वर्ड से, अंडरस्टैंडिंग से जुड़ता है। ग्रामर के कुछ कॉमन एरर आएंगे। लेकिन एक बात आप समझिए कि एक तरफ आपको लैंग्वेज सीखना है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट में अंतर क्या होता है? लैंग्वेज सब्जेक्ट है कि क्या? सब्जेक्ट। इस बात को कभी आपने सोचा है? क्या आपको इंग्लिश में फिजिक्स मिलता है कि नहीं? फिजिक्स की किताब अंग्रेजी में होती है कि नहीं? हिस्ट्री की किताब, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो इंग्लिश में क्या पढ़ते हो आप? मैथ में फिजिक्स मिलता है? मैथ में फिजिक्स मिलता है, हिस्ट्री में ज्योग्राफी मिलता है,
ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स मिलता है। सब्जेक्ट में तो अलग अलग सिलेबस बना हुआ अलग अलग विषय है, लेकिन इंग्लिश में कौन से विषय पे तुमको मिलेगा कौन जानता है। तुम्हारे को कंप्रीहेंशन मिलेगा, वो कंप्रीहेंशन किसी भी चीज, फिजिक्स से हो सकता है, केमिस्ट्री से हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लैंग्वेज और सब्जेक्ट में अंतर यह है कि सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। तुम हिंदी का सिलेबस कैसे डिसाइड करोगे? हिंदी भाषा का सिलेबस बताओ जरा, तो हिंदी भाषा का सिलेबस बताओ। हिंदी भाषा में सिलेबस क्या हो सकता है, कभी सोचा है? तो वैसे इंग्लिश भाषा में क्या सिलेबस होगा? तुमको जो मिलेगा ना वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। तुमको फिलर मिल सकता है, तुमको कंप्रीहेंशन मिल सकता है। और इस भाषा को डेवलप करने के लिए, इस भाषा को, अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपने आज तक नाउन का 5 भेद पढ़ा, उससे अंग्रेजी पे क्या असर पड़ा? भाषा 4 चीजों से काम करती है। तुम्हें उस भाषा की रीडिंग आनी चाहिए, तुम्हें उस भाषा की स्पीकिंग आनी चाहिए, उस भाषा की राइटिंग आनी चाहिए एंड लिसनिंग आनी चाहिए। यही 4 चीजें ना। हिंदी में ये चारों चीजें हैं कि नहीं आपके पास? हिंदी में आपको पढ़ने आता है, बोलने आता है, लिखने आता है, सुनने आता है। इंग्लिश में ये चारों में से क्या है आपके पास, क्या क्या है? इंग्लिश बोलने आता होगा? चलो, अगर आपने कहा कि बोलने आता है तो हम और आप मिलके क्लास में अंग्रेजी में बात करेंगे, बाकी और लोगों का छोड़ देते हैं। हम लोग को बोलने आता है, पढ़ने आता ना तो यहां नहीं बैठे होते। राम इज अ गुड बॉय अब तुम्हारे लेवल पे नहीं है। राम इट्स मैंगोज तुम्हारे लेवल पे नहीं है। तुम्हारे लेवल पे अब राम इट्स मैंगोज नहीं है। तुम्हारे को अब न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ना होगा। वो पढ़ने में कंफर्टेबल हैं आप? हैं कंफर्टेबल? पढ़ लीजिएगा आराम से, आप लिख लीजिएगा। काउ पे नहीं, अब काउ पे नहीं, अब कश्मीर पे। अब उम्र के साथ मैथ बढ़ा ना कि अभी भी 26 + 12 - 3 करते हैं। मैथ बढ़ा ना तो अंग्रेजी भी बढ़ेगा ना, अंग्रेजी भी बढ़ेगा। तो एक बात बताइए कि इसमें से हमको जो पढ़ाया गया, हमको आज तक क्या पढ़ाया गया? ग्रामर के कुछ नियम, हिंदी मीडियम के स्कूलों में ग्रामर के कुछ नियम पढ़ाए गए और ट्रांसलेशन बताया गया। हिंदी मीडियम में यही दोनों चीज पढ़ाया जाता है 10वें क्लास तक लड़कों को। आर्टिकल कितने तरह का होता है? डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस। ये सब हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम को क्या पढ़ाया गया? आपने अपनी हिंदी को, पहले इंग्लिश मीडियम बात है बाद में, आपने अपनी हिंदी कैसे सीखी? जैसे सीखी है ना वैसे ही आपको अंग्रेजी सीखना होगा। भाषा को सीखने का एक ही तरीका है, और जो एक भाषा आपने जैसे सीखा है वैसे ही आपको उस भाषा को, दूसरी भाषा को भी वैसे ही सीखना होगा। हिंदी कैसे सीखा आपने? पहले व्याकरण पढ़ा था क्या हिंदी का? तो फिर कैसे आ गया? क्योंकि अंग्रेजी में लोगों ने कहा कि जब तक व्याकरण नहीं पढ़ोगे, तब तक इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ोगे, तब तक अंग्रेजी नहीं आएगा। हिंदी मीडियम के लोगों को यही बताया जाता है। तो पूरा मिलकर बिहार पढ़ रहा है ना, बिहार पढ़ रहा है, हिंदी बेल्ट के सारे लड़के, यूपी, राजस्थान, एमपी। मैं तो 18-19 स्टेट्स के लड़कों को पढ़ाता हूं। ऑनलाइन में भी है दो चार लोग पढ़ रहे होंगे। मैं पढ़ाता हूं, लेकिन सबको मैं देखता हूं कि सिर्फ ग्रामर के नियम जानते हैं। इधर बोल दो, नहीं है। मिराज, प्रणाम प्रणाम। चलो, अच्छा है। तो तुम एक बात ध्यान दो
कि तुम्हें जो चीज सीखनी है वो चीज ये है। बस बस तुम ध्यान देना, ग्रामर और वर्ड पावर मैं मोटा मोटी तुमसे करवा लूंगा, लेकिन ये जिससे तुम्हारी पूरी अंग्रेजी का रिजल्ट आएगा वो मेरे डायरेक्शन में तुमको करना होगा। ये वैसे ही है जैसे मोटरसाइकिल चलाना होता है। इसमें जो एक्सपर्ट है ना, उसको एक दिन के लिए हैंडल पकड़ा कर बैठाते हो। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो जो अच्छा गाड़ी चलाने वाला है एक आध दिन के लिए उसको अपने साथ ले चलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि उसका जगह कहां होता है, हैंडल पे या पीछे वाले सीट पे। याद रखिए, चलाना आपको है, वो अगर गाड़ी चलाएगा तो आपको जिंदगी भर चलाने नहीं आएगा, और उसको वो जब चलाएगा ना तो उसको कोई तकलीफ नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन आप जब बैठोगे ना तो आपको 1000 समस्याएं सब शुरू होंगी। कभी क्लच दबा रह जाएगा, एक्सीलेटर बढ़ जाएगा, कभी एक्सीलेटर कम क्लच छूट जाएगा, कभी एक के बाद चौथा गियर लग जाएगा, कभी ब्रेक नहीं लगेगा, कभी हैंडल नहीं संभाल होगा। अचानक आपको एक साथ 50 समस्याएं दिखाई पड़ेंगी, लेकिन आप बीच में रुकोगे नहीं और नहीं हैंडल चलाने वालों को दोगे। मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारा ये चीज याद रखना, और यही चीज तुम्हारा सबसे पहले हिंदी में ठीक हुआ था। याद कीजिए, तुम्हारी हिंदी में सबसे पहले तुमको पढ़ने आया था, नहीं फिर मैं गलत बोल रहा हूं, सबसे पहले तुमको स्पोकन आया। 5वें क्लास का बच्चा, 5 साल का बच्चा सब बोल लेता है। याद रखिए, उसको भले ही क ख ग नहीं आता हो लेकिन बोल तो सब लेता है। वो सबसे पहले स्पोकन सीखता है, उसके बाद अल्फाबेट सीखता है, उसके बाद रीडिंग सीखता है, उसके बाद रीडिंग सीखता है। अब अपनी हिंदी का आप याद कीजिए तो ऐसे किए कि नहीं, उसके ग्रामर तो तब ना जब जरूरत हो, जब जरूरत होगी तो ग्रामर पढ़ेंगे। आपने हिंदी में ग्रामर कैसे पढ़ा था आपको याद है? स्कूल में जब परीक्षा देने गए थे तो 10 दिन पहले ग्रामर की एक पतली सी किताब खरीदे, उसमें क्रिया विशेषण का लिखा हुआ था, अब और सब लिखा हुआ था। एक हफ्ते में रट्टा मारे उसको, कहा कि परीक्षा में उसको पूछने वाला था। परीक्षा के दिन जाके आप लिखे और उसके बाद उस ग्रामर की किताब को उठा के फेंके। क्यों? क्योंकि ये सब आता था। अगर ये आएगा ना तो ग्रामर की किताब घुमा के फेंकोगे। ये औकात है ग्रामर का। ग्रामर करता क्या है? ग्रामर करता क्या है? भाषा को शुद्ध करता है कि भाषा सिखाता है? तो तुमको यूज करने आता है? तुम मोटरसाइकिल चलाते हो कि अच्छा चलाना सीख रहे हो? पहले दिन से, पहले दिन से तुमको टीचर ने क्या कहा कि तुम ऐसे ऐसे करके एस लगा के पहले देखो कि सिंगुलर बनता है। अरे भाई, पहले हमको बोलने लिखने तो दो, पढ़ने तो दो, बाद में देखेंगे एस लगता कि नहीं लगता है। तुमको पहले दिन से लोगों ने बताना शुरू किया कि खूब सुंदर मोटरसाइकिल हाथ छोड़ के कैसे चलता है, और तुमको चलाने नहीं आता, चलाने नहीं आता, लेकिन हाथ छोड़ के चलाने का सब थियरी दे रहा है तुमको। पार्टिसिपल ये होता है, जेरेंड ये होता है। भाई करना क्या है उसका? चला 2 लाइन लिखने बोलने पढ़ने नहीं आता और तुम पार्टिसिपल जेरेंड थमा रहे हो हमको। करना क्या है उसका लेके? तुमको आज हवाई जहाज, मान लो कि तुम मोटरसाइकिल चलाना जानते होगे, कार चलाना अगर मान लो सीखना है, कार भी जानते होगे, ट्रक चलाना सीखना है, तुमको हम ट्रक का कार्बोरेटर खोल खोल के दिखावें कैसे उसमें तेल घुसता है? ये तो हद पागलपन है भाई। ये मैकेनिक का काम है ना, ये मैकेनिक का काम है, उसको करने दो। खराब होगा मैकेनिक के यहां जाकर बुला के ले आएंगे, बनवाएंगे उससे। हमको तुम बता रहे हो कि ये फलाना ठिकाना ग्रामर का रूल, और बोलो कि पढ़ने आता है, तो ना पढ़ने तो नहीं आता है, तो करोगे क्या? करोगे क्या फिर उसका जान के? अटपटा है। पहले आप अपनी भाषा डेवलप कीजिए। मेरा इस बात को ध्यान से सुनना, पहले अपनी भाषा डेवलप कीजिए।
जब भाषा आपकी डेवलप होगी, और भाषा डेवलपमेंट में तुम्हारे पास एक चीज है बस, तुम इसको डेवलप करो, जितना ऊंचा ले जाना चाहो ले जाओ, और जब ये थोड़ा लेवल इसका ऊपर बढ़ेगा ना, तो तुमको इसकी जरूरत महसूस होगी, तब जरूरत महसूस होगी। ये वैसे ही है, बंदूक खरीद के ले आओ, गोली की जरूरत महसूस होगी, गोली की जरूरत महसूस होगी, लेकिन गोली खरीद खरीदिए, कभी वो फोर्स का ले आ रहे हैं, कभी वो भाई करोगे क्या इसका, तो आएंगे ना, कभी बंदूक खरीदेंगे, कभी नहीं खरीदाएगा बस। और मिराज, अगर आप यहां पे आ रहे हो, आप तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी रीडिंग को रास्ते पे लाना मेरी जिम्मेवारी में आता है, बट हैंडल तुम्हारे हाथ में, हैंडल तुम्हारे हाथ में, तुम चलो ना, तुम चलो, पीछे से मैं गाइड करता हूं। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स सी। एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने में, पता है डबल फिलर है, आंसर आपको देना है। ये आंसर नहीं है, जिन्होंने इन्होंने जो बोला वो मैंने टिक किया है, आपको जो मन करे आप दीजिए। डी, पांचों आएगा, श्योर रहो, पांचों नहीं, कम से कम चार तो आना चाहिए, ए भी आना ही चाहिए, आ रहा होगा ये, बोलो। डी होगा, सी, बस ए बचा हुआ है। चलो बोलो भाई, कोई डी बोल दिए, हाँ मेरा आज आंसर दो। डी हो गया तुम लोग का, तुम्हारा डी, आपका बहुत आसान है, बी। अब देखो, दो तरह की रीडिंग होती है, मैं चूंकि अभी हिंदू घर में हूं, पैदा हुआ हूं, इसलिए हिंदुओं का मैं पूरा सिस्टम जानता हूं, अच्छा बुरा नहीं है, जो सिस्टम है, जो चीज समझ में नहीं आता ना, उसको माइक लगा के चिल्लाते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में पाठ करना। हनुमान चालीसा, अगर आप हिंदू हैं तो, टीका वगैरह लगा हुआ है तो हिंदू ही है, हनुमान चालीसा का पूरा याद होगा, गायत्री मंत्र पूरा याद होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, याद है या नहीं? दीपक, चलो ए, हाँ दीपक, बस यही मिस कर रहा था मैं, बस भाई हो गया।
अर्थ पता है गायत्री मंत्र का? तुम भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोल कर रहे हो, हाथ जोड़ के ईश्वर के सामने में तुम बोल क्या रहे हो ना, वो नहीं समझ में आ रहा है, बस चिल्ला रहे हैं। अभी मेहनत मत कीजिए, पता होता तो तपक से बता देते हैं। अभी आप एनालाइज कीजिएगा, यही करते हैं ना कि नहीं करते? अंग्रेजी में पाठ करना हमको बताया गया है, पढ़ना नहीं बताया गया, क्योंकि जब पढ़ोगे ना तो पढ़ने का मतलब होता है समझना, और पाठ करने का मतलब उच्चारण करना। बहुत क्लियर रखोगे, पाठ करने का मतलब खाली उच्चारण करना। कभी कभी मैं अगर हनुमान चालीसा कभी दिमाग में आता है तो कृपा करो गुरुदेव की नाई, हनुमान चालीसा में अंतिम साथ है ना। अब मेरे को आता है कि कृपा करो समझ में आया, गुरुदेव समझ में आया, ये किनाई का मतलब क्या? पूछ रहा हूं मैं। दिस इज कॉल्ड पाठ करना। और पाठ करोगे ना, मुझे उस पाठ करने से हटा के पढ़ने पे ले जाना है आपको, और पढ़ना तुमको है। पढ़ने का मतलब जो लिखा हुआ है वो तुम्हारे को भी दिखाई पड़ रहा है, मेरे को भी दिखाई पड़ रहा है, बट तुमने पाठ किया और मैं बोल रहा हूं कि भाई पढ़ ले। बस यही चीज तो मेरे को सिखाना है। जिस दिन ये समझ में आ गया ना, उस दिन अंग्रेजी का पेपर बन जाएगा, अंग्रेजी का पेपर बन जाएगा। अब मेरे को तुमको कितनी सारी चीजें पढ़वानी है, कैसे पढ़वानी है, वो मेरे डिपार्टमेंट में आता है। तुमको बस इतना ही करना है। 4 बजे सवेरे निकल के खाली मैदान में मोटरसाइकिल चलाने का प्रैक्टिस अगर आप रोज कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे राइडर बन जाओगे, बहुत अच्छे राइडर हो जाओगे। जैसे ही अगल बगल से 25 गाड़ियां और सब मिलके पेपे पेपे करेगी, सब समझ में आ जाएगा 4 बजे सवेरे वाला। कोई नहीं होता, धीमे चलाओ, बंद हो, आगे पीछे हो, क्या अंतर पड़ता है? लेकिन जब ये पता है कि डगमगाया तो बगल वाली गाड़ी जाके धक्का लगेगा और तब पुलिस आई दौड़ेगी। उस समय में आप अगर अपना हैंडल छोड़ लेते हो बीच रोड पे। अच्छा एक बार बताओ, लहरिया कट चलाया जो बच्चे सब चलाते हैं ऐसे ऐसे वाला, उनको सिखाया किसने? कौन सा ड्राइविंग स्कूल में सिखाया जाता है? तो तुमको भी खुद से सीखना है। हाँ, लहरिया कट चलाना जरूरी है, ये जरूरत मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन सीखना तुमको खुद होगा, तुमको खुद होगा सीखना। देखो तुमको क्या नहीं दिखाई पड़ा, आंख से नहीं दिमाग से। ये 261 क्या है? नंबर किस चीज का? डेथ का। और तुम तो फ्लड लेवल बढ़वा रहे हो। एक मिनट, आपको जरा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से दिखा रहा हूं। द फ्लड डैश इन द स्टेट अराउज टू 261, फ्लड लेवल बढ़ के 261 हो गया। बाबा ये 261 क्या है? नंबर किस चीज का? मरने वाले लोगों का ना। विथ 4 मोर डेथ्स रिपोर्टेड टुडे, आज फिर 4 डेथ का रिपोर्ट मिला है। तो मरने वाले लोगों की संख्या 261 हो गई। अभी मैंने पढ़वाया, पाठ तुमने पहली बार किया था। अब ये होगा क्या? होगा? ये होगा? फ्लड डिस्ट्रक्शन बढ़ के 261 हो गया, फ्लड विनाश बढ़ के 261 हो गया। काट लेते हैं, इन दोनों में से एक आंसर दे दो। सी की ई। अब एक याद करना, सिनेमा, शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा का सिनेमा था, जिसमें शाहरुख खान अपना बाल बाल सीधा कर लेता था, एक मस्सा लगा लेता था, अनुष्का शर्मा नहीं पहचानती थी। हाँ भाई,
याद है? रब ने बना दी जोड़ी। मतलब एक मस्सा लगा दो यहां पे, जो जो 250-250 रुपया देके गया था ना, सब समझ रहा था कि वही शाहरुख खान है। और अनुष्का शर्मा नहीं पहचान रही थी। कारण था, अनुष्का शर्मा को 70 लाख रुपया मिला था नहीं पहचानने के लिए, कि तू 2-2.5 घंटे मत पहचानना मत, नहीं तो सिनेमा बनेगा कैसे। हमको 1 लाख रुपया दे, शाहरुख खान को जिंदगी भर नहीं पहचानेंगे। तो छोड़ ना भाई, तू कौन है। हमारी हालत अनुष्का शर्मा वाली है। कैच में एमी लगा दो, हमको पहचान में नहीं आ रहा है ये किस वर्ड से बना है, ये किस वर्ड से बना है। कैच से ना, तो कैच का मतलब मरना जीना हो जाता है। सही हुआ है, मान लिया आपने, एकदम सही था। 1 मिनट, मैं आ रहा हूं 1 मिनट। हाँ, ये पढ़ के होगा तो सर, माउंट का मतलब ही बढ़ना होता है, अराउज का मतलब ही बढ़ना होता है, इंक्रीज का मतलब ही बढ़ना होता है। आपके खाली इंक्रीज से थोड़े ही है, दोनों वर्ड बढ़ना है ना। गलतियां होंगी, वो कराना मेरे धर्म में आता है। हम नहीं कराएंगे तो तुम सोचोगे कैसे, तुम सोचोगे कैसे, क्योंकि तुमको यहां से हटा के पढ़ने पे ले जाना है। और तुमने इस वर्ड को कैसे काटा तुमको पता है, तुम बनाए कैसे। ये कारण तुम्हारी अंग्रेजी की कमी नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेजी की कमी नहीं है, क्योंकि आज तक तुमको कभी इंग्लिश में किसी ने सोचना सिखाया ही नहीं ना। और मैथ में सोचने के अलावा और कुछ सिखाया नहीं। मैथ में दिन भर कहा सोचो सोचो कैसे बनेगा, सोचो सोचो। अंग्रेजी में चुप, नाउन 5 प्रकार का होता है, एकदम चुप रहो। और टेंस 3 प्रकार का होता है, रट्टा मारो। जबकि बिना सोचे 2 ही चीज से भाषा बढ़ती है, या तो माहौल मिल जाए तुमको, अगल बगल में माहौल मिल जाए। भाई हिंदी में क्या मिला था, माहौल मिला था। घर में बोल रहा है लोग, बाहर बोल रहा है, पढ़वा रहा है लोग, ग्रामर नहीं पढ़वा रहा है, पढ़वा रहा है। एका एक कौआ था, तुम पहले दिन से रीडिंग पे आ गए थे। और अंग्रेजी में पहले दिन से रीडिंग छोड़ के ट्रांसलेशन बनाओ, ता है, ती है। वो अंग्रेजी को तो बर्बाद करके छोड़ दिया लोगों ने। पढ़ा दिया होता ना इंग्लिश मीडियम के, जैसे आप लगता है कि इंग्लिश मीडियम में से हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, कहां गए, स्कूल में वही काम किया जो हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में कराया गया था, रीडिंग, रीडिंग एंड ओनली रीडिंग। और मेरा भी काम है, और तुम्हारा, मैं ग्रामर कर लूंगा, मैं ग्रामर बहुत अच्छा बनवा दूंगा तुम्हारा, लेकिन ग्रामर मेरे यहां हवन है, सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं है। उससे क्लास नहीं शुरू होगा, उससे क्लास खत्म होगा। जब ग्रामर शुरू हुआ मतलब क्लास अब खत्म हो रहा है। पहले सीखो ना, क्लोसेस बनाओ, डबल फिलर बनाओ, जो बनाने का बनाओ ये, क्योंकि इसमें तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है कि मीनिंग क्या होता है। तुमसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि ये समझ में आ रहा है क्या है। 261 समझ में आ जाता ना, तो आलतू फालतू का सब वर्ड कट जाता, आलतू फालतू का सब वर्ड कट जाता। और तुमको दिखाई पड़ा है, लेकिन दिमाग ने स्ट्राइक नहीं किया। तुम घर से चलते हो ना, यहां तक पहुंचने के बीच में तुमने 1 लाख सामान देखा होगा, चीजें देखी होंगी। 1 लाख से कम तो नहीं मैं बोल रहा हूं। गोबर दिखाई पड़ा, गिट्टी दिखाई पड़ा, रोड पे सब्जी दिखाई पड़ा है भाई, कम से कम 2000 दुकानें दिखी होंगी, आदमी दिखे होंगे, लेकिन नजर वहां पे नहीं पड़ी। एक काम लग नहीं था, गिट्टी विट्टी साथ में बचता निकल गया। वहां पे आंख काम नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग बोल रहा है कि फालतू का चीज है। यहां पे एक एक चीज फालतू का नहीं है, कोई भी चीज। और ये
सिंपल सी बात है, ये ट्रेनिंग है, इसमें सीखना कुछ नहीं है, अपने माइंड को ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग दो ना, तुम्हारा तो वो खुद ब खुद बन जाएगा और पेपर बनेगा। ये पीओ का क्वेश्चन है भाई, ये बैंक पीओ का ऑफिसर लेवल पे क्वेश्चन है। मैं अपने तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनवाऊंगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही बनवाऊंगा तुमसे, और वो भी क्लर्क लेवल पे नहीं। तुम उस उम्र में नहीं हो। किसका पिताजी चाहते हैं कि क्लर्क बेटा किरानी बन जाए? हम लोगों ने लेवल खराब कर लिया ना। नहीं तो मैं पैदा हुआ होता और पिताजी बोलते कि आहा किरानी पैदा हुआ है। बोले राजा बेटा पैदा हुआ है, वो राजा बेटा किरानी में भी आफत मचाए हुए है। अब ये तो राजा बेटा का लेवल खराब हो गया ना, नहीं तो उसको तो अफसर बनना चाहिए था। ऐसा छोड़ो अभी, ये देखो कि तुम लोगों ने इतना ग्रामर पढ़ा है ना, इतना ग्रामर पढ़ा है कि मन एकदम ग्रामरमय हो गया है। उसी ग्रामर का भूत खाली मेरे को सर से नीचे करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहले अंग्रेजी डेवलप करो ना, बाद में ग्रामर करना। बस डेमो देखना जरूरी इसीलिए है। और तुम्हारी अंग्रेजी में आने वाले इस डेमो में 3 दिन में 4 दिन में अंग्रेजी में अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तुम अपना डिसाइड करो। अरे भाई दवाई खाओ और असर ही नहीं पड़े, डॉक्टर बोले कि खाओ, खाते खाते ठीक हो जाओगे, ऐसा होता है क्या डॉक्टर के पास? डॉक्टर बोलता है 15 दिन खाओ, आके मिलो हमसे। नहीं तो जाओ डॉक्टर बोले कि खाते खाते ठीक हो जाओगे। हमको कहा लोग कि न्यूज पर पढ़ो, पढ़ते पढ़ते ठीक हो जाए। कब तक? तुमको भी मिला होगा, न्यूज पर पढ़ो, पढ़ते पढ़ते ठीक हो जाए। ये कौन सा जाओगे? कितने दिन पढ़े बताओ? एक टारगेट होता है ना कि आंख बंद करके पढ़ते पढ़ते ठीक हो जाएगा। चलो आंसर दो। इंजॉय करो अंग्रेजी को, इंजॉय करो, छोड़ो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, करेंगे ना बाद में। मेरा आज उसको कैसे काम करना है वो अब मैं बताऊंगा। गलतियों से मत डरिए। हाँ, ई गलतियों से एकदम नहीं डरना है, गलती करो। करो, गाड़ी के नीचे खड़ा होकर बात मत करो कि मोटरसाइकिल चलाना है, चढ़ जाओ उस पर, पटकाएगा नहीं। और अच्छा, सबसे खराब क्या कर सकते हो दीपक, मिराज, सबसे खराब क्या कर सकते हो इसमें? गलत बनाओगे कि और कुछ करोगे? तो अभी तक सही बनाते रहते तो यहां बैठते नहीं ना। तो तुम अपना नॉर्मल बनाओ ना भाई। मैं तुमको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तुमसे बन जाता अगर तुम्हारा आंख और दिमाग दोनों का आपस में कनेक्शन होता। तो अभी नहीं कनेक्शन है, अभी आंख कुछ देख रही है, दिमाग को दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, और यहां से माइंड से देखना होता है। आंसर प्लीज। डी। देखिए पांचों, ये सुविधा सिर्फ अंग्रेजी में है। आंसर दीजिए पांचों। और क्या बोलेंगे कि मैं अगर पूछ दूं ना कि भाई सी नंबर सही है,
तुम बाकी के ए बी डी और ई को काट दो, क्यों गलत है बताओ? बाकी को काट दो, क्यों गलत है? तो बोलेंगे नहीं, हम काट तो नहीं पाएंगे, हमको अच्छा लगा है। क्या अच्छा लगा? ये लाल रंग का था, ये तब अच्छा लगा है। एग्जैक्टली मेराज, वो काम करना है, वही सीखना है हम लोगों को ना। अच्छा लगना कोई तरीका है? अच्छा लगने का मतलब आप गेस मार रहे हो, और गेस इसीलिए मार रहे हो क्योंकि आज तक किसी ने तुमको पढ़ना नहीं सिखाया है। पढ़ना सिखा दिया होता ना तो तुम आराम से बना लिए होते। इसमें से कितने वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हो? एक ये, हमको तो लगता है आज तक देखे भी नहीं होंगे। 18 19 साल 20 साल निकल गया, हमने देखा भी नहीं होगा। मत देखें, वो थोड़े ही वर्ड मीनिंग पूछ रहा है, ये वर्ड नहीं जानते। बाकी तो बेसिकली जानते हैं ना, ऑब्लाइज्ड, चैलेंज्ड, बाउंड, और ये भी मोटा मोटी पता होगा। अब जरा आप ध्यान देना, ध्यान दो, मेरा जाता हूं मैं। वी कैन फील, हमको महसूस हो सकता है, ऐसा महसूस हो सकता है when someone insults us, जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो हमको ऐसा फील हो सकता है। चुनौती महसूस होता है, कोई बेइज्जती करता है तो सोच लो, हमारी नॉर्मली बेइज्जती घर के लोग ही करते हैं। बाबूजी जी कभी कभी गुस्साते हैं तो अपना बेइज्जती पे उतर जाते हैं। ये महसूस होगा क्या? ये बाउंड, बंधा हुआ महसूस करते हो? रस्सी लगा के बेइज्जती करते हैं? आभारी महसूस करते हैं? हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने बेइज्जती की, और थोड़ा करते रहिएगा, हम आपके बहुत। गलती जो बनाओगे ना, जब मैं उसको रियलाइज करूंगा तो लगेगा कि हम कैसे कर सकते हैं ऐसे। और ये देखा ना, तुम्हारी गड़बड़ी नहीं है, तुमने कभी रीडिंग नहीं किया ना, तुमने कभी रीडिंग नहीं किया है। बस तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर नहीं है, तुम्हारी अंग्रेजी में जिन चीजों को डाल के अंग्रेजी सिखाया गया था ना, उसने अंग्रेजी को कभी स्थिर नहीं होने दिया। उन चीजों को मुझे हटाना है। तुम तो अपने जगह पे हो, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बस वो फालतू फालतू की चीजें हटानी है उसमें से। ये महसूस करेंगे कोई बेइज्जती करेगा तो? अब आई डोंट नो कि तुम इसको क्या लेते हो, तुम इसको वायलेंस लेते हो, तुम इसको वायलेट लेते हो, क्या लेते हो मेरे को नहीं पता है, लेकिन जो भी ले रहे हो, बेइज्जती करने के बाद ये महसूस होंगे, ये वाला महसूस होगा कि नहीं? आपने आंसर दिया इसलिए मैं पूछ रहा हूं, होगा ये सर? नो, काट देते हैं, वो एक बच जाएगा आंसर पे। ये काटो, काटोगे तो बच जाएगा बी, काहे कि ये तो पक्का है कि नहीं महसूस करेंगे कोई बेइज्जती करेगा तो। अब बस इसको टिकाना है, टिका लो। हाँ या ना? हाँ या ना? नो? नहीं, हार्प से हमको मतलब ही कहां है, वो पूछ कहां रहा है? तुम जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हो ना। वो तो पहले वाले से पूछा था कि भाई पहला वाला देख लो कौन सा होगा। और आउटरीच का क्या मतलब होता है हमको नहीं पता है, हम आंसर निकाल के आपको दे देंगे और तब टीचर का गर्दन पकड़ेंगे। अब हमको मतलब बताओ हार्प का, हमको मतलब बताओ आउटरीच का, तब पूछेंगे। पहले सही बनाएंगे और तब मीनिंग पूछेंगे। आज तक तुमको क्या बोला, लो मीनिंग पहले जान लो और तब बनाओ। कैलकुलेटर लेके मैथ बनाते हो दीपक? कैलकुलेटर लेके मैथ बनाते हैं तो डिक्शनरी लेके अंग्रेजी कैसे बनाते हैं? दोनों अलाउड नहीं है ना, एग्जामिनेशन हॉल में दोनों अलाउड नहीं है। और तुम्हारा दिमाग इतना अच्छा डिक्शनरी है कि उसमें कम से कम 50,000 अननोन वर्ड का मीनिंग अभी भी है। 50,000 अननोन वर्ड का मीनिंग अभी भी है, अभी भी है। लेकिन उस पे नाउन का 5 भेद वाला जो कवर जिल्द चढ़ा दिए हो ना, बेचारा सब मर मरा गया है। नहीं तो इतना सारा अच्छा वर्ड है तुम्हारे दिमाग में कि आज तक तुमने उन वर्ड्स को देखा भी नहीं है।
देखा भी नहीं है कि वो वर्ड है हमारे दिमाग में। एक्चुअली इट सो हैपेंस, क्या होता है कि भाषा को सीखने का जो तरीका है, अच्छा मैथ इंडिया का है, अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, सबका है। ये भाषा तो सबकी है, मैं सॉरी, ये सब्जेक्ट तो सबका है। सब्जेक्ट किसी देश का नहीं होता, लेकिन भाषा किसी देश की होती है। अगर कोई अंग्रेज आज आके खड़ा होके बताए कि संस्कृत कैसे सीखना है, तो उसका आदमी मुंडी नहीं फोड़ देगा कि तू अमेरिका से आ रहा है, इंग्लैंड से, और तू बता रहा है कि संस्कृत कैसे सीखेंगे। तू जा इलाहाबाद, जा बनारस, वहां के पंडितों को पकड़ो, वो बताएंगे कि संस्कृत कैसे सीखा जाता है। और हमारे यहां इंडिया में इतने ज्ञानी लोग पैदा हो गए ना, जो बता रहे हैं अंग्रेजी सीखा कैसे जाता है। अरे भाई, अंग्रेज जैसा बोला है वैसे सीखो, जैसा उन लोगों ने कहा वैसे सीखो। उसमें ताहती है नहीं आता, उसमें ताहती है नहीं आता। तुमको इंग्लिश को इंग्लिश में सीखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुमको इंग्लिश को इंग्लिश में यूज भी करना है, मैं सीखने की बात कर रहा हूं। समझना हिंदी में है यार, कोई हमारी बेइज्जती करता है ये हम हिंदी में समझेंगे, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। जानते हो, बहुत सारे अटपटी चीजें तुम्हारे आदत में डाल दी गई हैं, जिसके चलते अंग्रेजी आज डिस्टर्ब हो गया है। अगर वो आदतें खत्म हो जाएं तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी पास करने भर तो आज भी है, आज भी है। और मुझे अपने डेमो में तुमको दिखाना है कि तुम्हारी अंग्रेजी कितनी अच्छी है और कहां कहां तुम्हारी गड़बड़ी हुई थी। आज मेरे को यह दिखाना था कि रीडिंग में कहां आप गड़बड़ कर रहे थे, क्योंकि ये तो कराया नहीं गया था ना। कराया गया था हमारे को वर्ड्स, कराए गए थे हमारे को ग्रामर। कल ग्रामर थोड़ा चेक करते हैं। अभी दीपक, मेरे को खाली बस दिखाना है कि क्या जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग इज द प्राइम थिंग, और मेरे को खाली सारा काम तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे करना है। जिस दिन अंग्रेजी तुमको पढ़ने आ गया ना, उस दिन पेपर बन जाएगा। हम लोग कल फिर मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू आप लोगों को। मेरा आज ठीक है, मैं देख लेता हूं। चलो ठीक है।